Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर 10th साइंस क्लास स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए है। आज हम लोग बड़ी ट्रिकी चीज़ समझने जा रहे हैं और इंतहाई आसान तरीके से। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो प्रोपोर्शनल यानी कि तनासुब समझा बड़े अच्छे अंदाज से, वो तनासुब जो है वो उसकी तीसरा, चौथा, मीन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल जो है ना हम लोगों ने फाइंड किया लास्ट लेक्चर में। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया हो गया है, इसको आप जो है ना विज़िट कर सकते हैं और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बहुत आसान मेथड से समझाऊंगा मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कि जो प्रोपोर्शन के साथ जो मसाइल हैं, जो मसले हैं, थ्योरम्स हैं, उसको हम लोग ये होता क्या है थ्योरम्स और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो थ्योरम क्या होता है, अल्टरनेटिव थ्योरम क्या होता है, कंपोनेंडो थ्योरम क्या होता है और डिविडेंडो थ्योरम क्या होते हैं। तो थ्योरम को उर्दू में कहते हैं मसला। ठीक है, तो मसला इन्वर्टेंडो यानी कि मसला अक्स क्या होता है। मसला अक्स ये है कि अगर हमारे पास A/B = C/D आ जाए, मतलब इसको हम यूँ लिख सकते हैं A/B = C/D। फाइन, तो इसको हम लोग यूँ भी अब अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाइंग बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम। तो मसला अक्स निस्बत लगाने से तो कैसे लगेगी मसला अक्स निस्बत क्या होती है, नीचे से ऊपर और ऊपर वाली नीचे वैल्यू आ जाए। B ऊपर चला जाएगा, A नीचे चला जाएगा, D ऊपर चला जाएगा, C नीचे आ जाएगा। जिसकी काया पलट जाए उसको इन्वर्टेंडो थ्योरम कहते हैं। नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। ठीक है, अब ये होता क्या है, पहले ये एक्सप्लेन कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है और कहाँ अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट, अब दाल निस्बत क्या होता है। अगर हमारे पास A/B C/D यानी कि अल्टरनेटिव थ्योरम क्या होता है बेटा, मसला अब्दाल। मसला अब्दाल ये होता है कि फ़र्स्ट फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसको हम लोग इधर ले जाएंगे और उधर की वैल्यू हम यहाँ पे ले जाएंगे, यानी कि C A के नीचे आ जाएगा और B नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर चला जाएगा, D नीचे। इसको कहते हैं अब्दाल निस्बत से। फर्स्ट फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी वो नेक्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में चली जाएगी और उसकी वैल्यू इधर आ जाएगी, यानी कि वाइस वर्सा। इसको हम लोग अल्टरनेट चेन वैल्यू कर देंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मसला अब्दाल। अब ये कहाँ अप्लाई होगी नेक्स्ट जाके देखते हैं, लेकिन इसका आप लोगों को हाँ नो होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कंपोनेंडो थ्योरम क्या होता है। मसला तरकीब किसे कहते हैं, कंपोनेंडो। एक हमारे पास है A/B प्रोपोर्शनल C/D, या यूँ कह लो ये सारी वैल्यू है A, B और C और D, चार वैल्यूज़ हैं हमारे पास। ठीक है बेटा, हम क्या करेंगे, ये इसको हम लोग यूँ लिख सकते हैं। अगर ये प्रोपोर्शनल में होता है A/B = C/D, ये चार वैल्यूज़ हैं, इसको हम लोगों ने यूँ लिख लिया। ठीक है, रेशो की फॉर्म में थी, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। जब हम कंपोनेंडो या मसला तरकीब की बात करेंगे तो बेटा जो नीचे वाली वैल्यू है ना उसको ऊपर प्लस कर देंगे और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे। और इसमें भी ऐसे ही है, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू इसको ऊपर प्लस कर देंगे और D जो है वो एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये क्या कहलाता है, मसला तरकीब, यानी कि कंपोनेंडो कहते हैं। नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके क्या हो जाएगी बेटा, प्लस हो जाएगी। भाई समझ में आई बात। और अगर इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, A ऊपर रहने दें और जो ऊपर वाली वैल्यू नीचे जाके प्लस कर दें, C ऊपर ही रहने दें और D को C को नीचे जाके प्लस कर दें। ये भी हो सकता है मसला तरकीब।
ठीक है, या ऊपर वाली वैल्यू नीचे आगे प्लस कर दें या नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके प्लस कर दें, अल्टरनेट भी इसका चल सकता है, दोनों है, दोनों मोस्टली ये यूज़ होता है आप लोगों का पार्ट नंबर 1। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट है जी डिविडेंडो थ्योरम, यानी कि मसला तफसील। ये क्या चीज़ है? वो ये है, अगर ए बी सी डी ये 4 वैल्यूज़ हों हमारे पास, तो ये क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू ये ओवर बी लाइक ऐसे है सी ओवर डी, तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर जाके माइनस और नीचे ऐसे लिख दो सी, और नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके क्या हो जाएगी, यहाँ पर डी, और नीचे वाली वैल्यू ऐसे लिख दें। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, डिविडेंडो थ्योरम। समझ आ गई बात? इसको क्या बोलते हैं? तो बेटा यहाँ पे ये देखें, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके माइनस, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके माइनस, और डिनोमिनेटर में जो होगा उसको एज इट इज़ लिख दिया। ये है फर्स्ट। इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू ऐसी रहे और ए नीचे जाके इसको माइनस कर दो बी से, और सी माइनस डी कर देंगे। तो ये भी हमारे पास क्या कहलाता है, डिविडेंडो थ्योरम। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और जो हमारे पास है ना प्रोपोर्शन के क्वेश्चन थे, उसको मज़ीद हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम लोग 4 पार्ट्स में समझेंगे। उसको सिंप्लीफाई करने के 4 मेथड हैं। ये भी अप्लाई हो सकता है थ्योरम, ये अप्लाई भी हो सकता है, ये भी अप्लाई हो सकता है, ये भी अप्लाई हो सकता है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो लेट्स सी कैसे क्वेश्चन होगा। हम चलते हैं एक एग्जांपल पे, तो इंशाल्लाह दुख दर्द दूर हो जाएंगे आपके। चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन ये है, कहता है प्रूफ करें ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। ये हम लोगों ने प्रूफ करना है, ये आंसर निकालना है अगर हमारे पास ये हो तो। ठीक है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और कौन सा मेथड है, वही जो हम लोगों ने 4 कॉन्सेप्ट्स हम लोगों के पास हैं कि अल्टरनेडो, डिविडेंडो, अल्टरनेडो, इन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जो थ्योरम से अभी हम लोगों ने पढ़े हैं। तो देखेंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। यूँ लिखना पड़ेगा, यानी कि मसला तरकीबो तफसील की रूह से। ठीक है बेटा, अब ये क्या चीज़ है, जो भी ऊपर वैल्यू है इसको 1 टाइम प्लस में, सॉरी एक दफ़ा ऊपर एक दफ़ा नीचे, और जो नीचे वाली वैल्यू एक दफ़ा ऊपर प्लस में आएगी 4a माइनस 5b, और नीचे वैल्यू इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 4a माइनस 5b। ठीक है, अगर गौर करें तो हमारे पास ये क्या चीज़ है, कंपोनेंडो। कंपोनेंडो क्या है कि नीचे वाली वैल्यू जो थी उसको ऊपर प्लस के साथ लिख देना है। ठीक है, ये है कंपोनेंडो। डिविडेंडो क्या चीज़ है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हम लोग माइनस करेंगे ऊपर वाली वैल्यू से। ये हम लोग अगर आप रिपीट करके देखें तो ये वही चीज़ है। तो अगर मैं सिंपल कर दूं इसको तो यही चीज़ है कि एक दफ़ा जो ऊपर वाली वैल्यू एक दफ़ा ऊपर और एक दफ़ा नीचे, जो डिनोमिनेटर में है उसको एक दफ़ा ऊपर एक दफ़ा नीचे, लेकिन एक दफ़ा प्लस ऊपर एक दफ़ा माइनस में। बस ये सिंपल सी चीज़ है। तो राइट साइड के साथ भी यही सलूक करेंगे, प्लस 4c माइनस 5d के साथ। ये 4c प्लस 5d, ऊपर वाली वैल्यू एक दफ़ा ऊपर एक दफ़ा नीचे, और नीचे वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो बेटा, इसको हम लोग ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4c प्लस 5d एज इट इज़। ये प्लस का साइन है, कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो एज इट इज़ आ जाएगा 4c प्लस 5d माइनस 4c माइनस माइनस प्लस 5d। ठीक बेटा, अब ये माइनस ये प्लस ये दोनों खुर्द बुर्द, ये भी खुर्द बुर्द, सॉरी,
और माइनस ये प्लस के साथ, ये माइनस ये प्लस के साथ कट गया। ठीक है बेटा, अब ये 4 है, ये भी 4 है, दोनों प्लस हो रहे हैं तो 8a हो जाएगा। 4c प्लस 4c 8c, 5b प्लस 5b 10b, और 5d प्लस 5d। अक्सर बच्चे क्या करते हैं 5d प्लस 5d 10d स्क्वायर लिख देते हैं, यूँ ऐसा नहीं करना, ये गलत होता है। तो बेटा इसका रूल ये है कि 5d प्लस 5d हम d को 1 टाइम लिखेंगे और 5 प्लस 5 जो कोफिशिएंट है वो ऐड हो जाएंगे, तो क्या बनेगा सिर्फ 5d। समझ में आई बात? तो आप क्या करेंगे, सिंपल 8/10 है, 8/, हमें चाहिए क्या, हमें a/b इज इक्वल टू c/d, यानी कि a/b इज इक्वल टू c/d चाहिए। जस्ट हमें a के साथ 8 डिस्टर्ब कर रहा है, b के साथ 10 डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या करना चाहिए, हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10/8 ऑन बोथ साइड्स, यूँ कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ a को छोड़कर b, यानी कि a/b को छोड़कर बाकी क्या डिस्टर्ब कर रहा है 8/10, तो हम इसका इन्वर्ट यानी कि ऊपर वाली और नीचे वाले को रिवर्स लेकर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बनेगा 10/8 मल्टीप्लाई बाय 8a ओवर 10b इज़ इक्वल टू क्या आएगा बेटा 10/8 मल्टीप्लाई बाय 8c ओवर 10d। तो 8 से और 10 से कट हो गएगा, तो हमारे पास a/b इज़ इक्वल टू c/d। तो यही हमारे पास है a/b इज़ इक्वल टू c/d। इस तरह लिख के हम लोग कह देंगे तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, इसको यूँ लिख देंगे ऐसे, ये देखें यहाँ से हम लोग कैसे लिखेंगे a/b इज़ इक्वल टू c/d। दिस इज़ द आंसर, हैंस प्रूव्ड कि हम लोगों ने इसको साबित कर दिया। ठीक है, इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 2 आप लोगों के लिए गिफ्ट है, और 3rd भी गिफ्ट है, 4th भी गिफ्ट है, लेकिन कुछ ना कुछ मैं करवा देता हूँ उसमें से ताकि मज़ीद प्रैक्टिस हो जाए। देखें एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। इसमें ओबियसली मैं आप लोगों को गिफ्ट दूंगा, गिफ्ट सुन लें आप लोग। गिफ्ट क्या है, गिफ्ट है आप लोगों का सेकंड पार्ट आप लोगों का गिफ्ट है। 3rd पार्ट देखें इसका कैसे बना है, ये c² प्लस bd² ac² माइनस bd² इज़ इक्वल टू c³ d³ c³ माइनस d³। अब और करें आप लोग, जो ऊपर वैल्यू ऊपर है वही नीचे है, जो ऊपर है वही नीचे है, लेकिन सिर्फ फ़र्क और सिर्फ किसमें है प्लस माइनस का फ़र्क है। तो इसमें देखें बेटा, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है जी, मसला तरकीब व तफसील, स्पेलिंग अपने अपने जी। ठीक है, ये ना कहना कि स्पेलिंग गलत लिखने हैं, स्पेलिंग अपने अपने आप लोगों के। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक दफ़ा ऊपर वाली वैल्यू ऊपर और एक दफ़ा नीचे, और नीचे वैल्यू प्लस के साथ आएगी और नीचे माइनस के साथ आएगी। एक दफ़ा ऊपर और 1 टाइम नीचे, एक दफ़ा ऊपर प्लस के साथ c³ माइनस d³ और एक दफ़ा माइनस c³ माइनस d³। ठीक है बेटा, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, माइनस ac² तो प्लस bd² हो जाएगा, c³ प्लस d³ प्लस c³ माइनस d³ a³ c³ प्लस d³ माइनस c³ माइनस माइनस प्लस d³। ठीक है बेटा, जो चीज़ कट होगी कट कर देंगे। देखिए माइनस है तो प्लस के साथ ये कट हो गया, माइनस है
तो प्लस है ये कट हो गया, माइनस प्लस के साथ खुर्द बुर्द, ये इसके साथ कैंसिल, बाकी वैल्यू जो है हम लोग क्या करेंगे प्लस कर देंगे। देखें बेटा AC² प्लस AC² कितना हो जाएगा 2AC²। हम AC² प्लस AC² को AC² 1 टाइम लिखेंगे और इसका भी 1 है, इधर भी 1 है तो 2 हो जाएगा, कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं। अब देखें यहाँ पर क्या है BD² प्लस BD², 2BD² आ जाएगा। इसके साथ भी यही सलूक होगा, C³ प्लस C³ क्या C6 हो जाएंगे ना, C³ प्लस C³ कितना हो जाएगा C6, है ना। बिल्कुल गलत मेरा बच्चा, जो आप सोच रहे हो बिल्कुल वही है। C³ प्लस C³ कितना हो जाएगा 2C³ एंड 2D³, तो 2 के साथ कट गया, तो यहाँ पर क्या आएगा। अब देखें मेन चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये है K/B = C/D चाहिए हमें। और यहाँ पे क्या चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, हमें सिर्फ A/B चाहिए, एक्स्ट्रा क्या है C²। चलो मैं इसको नीट करके लिख देता हूँ, चाहिए क्या हमें, यहाँ पे लिख देता हूँ AC²/BD² = C³ एंड D³ हमें चाहिए क्या बेटा। सबसे पहले ये देखें आप, हमें A/B चाहिए, A/B ये चाहिए हमें, एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा C² और D² है। जो चीज़ एक्स्ट्रा है उसका रिवर्स लेके आप लोग मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। देखें कैसे, देखिएगा ज़रा, बहुत सिंपल है। ये और B एज इट इज़ रहेंगे, एक्स्ट्रा क्या है C² D², हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, देखें इसको रिवर्स करें, D² ऊपर लिख दें, C² नीचे लिख दें ऑन बोथ साइड्स। इसको रिवर्स करके दोनों तरफ ज़रब करने से, अब ज़रब करेंगे तो क्या होगा A/B C² D², इसको मल्टीप्लाई करेंगे D² C² के साथ, C³ D³ एज इट इज़, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा D² C²। तो देखें ये इसके साथ कैंसिल हो गया, A/B बच गया, ठीक है जी। अब इसके साथ भी यही सलूक होगा, D² है यहाँ पे D³ है, यहाँ पे डायरेक्ट कट नहीं करो आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं लेकिन कटिंग ना करें। कटिंग करने के लिए आप नेक्स्ट स्टेप कर सकते हो कि इसको आप लोग यूँ लिख लो, आप इसमें से एक C सिंगल लिख लो, फिर स्क्वायर, एक D सिंगल लिख लो इसका स्क्वायर, तो D² C², डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये इसके साथ कट गया, तो A/B C/D, तो A/B = C/D, हैंस प्रूव्ड। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है बेटा। तो आप लोगों ने इसका 4th पार्ट भी करें, 4th पार्ट भी आप लोगों के लिए गिफ्ट है, ठीक है। आई होप कि आप लोग कर सकते हैं, इंशाल्लाह कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत सारी अपनी स्टडी का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, पेरेंट्स का ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें। ख्याल रखने में ही जो है हम लोग अल्लाह पाक के करीब होते चले जाएंगे, क्योंकि खिदमत में अज़मत है और ख़िदमत में अल्लाह पाक की ज़ात मिलती है, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।